आपको जो भी दिया गया टर्म है या दिया गया इंटीग्रेशन है कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। इफ गिवन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास डिवीजन में टर्म दिया गया है, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फैक्टर जो है ना रिपीट हो रहा है, जैसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स x माइनस ए जो है 2 बार आया हुआ है। तो जब कभी भी किसी भी सम के अंदर आप सभी को फैक्टर रिपीटेड दिखाई दे, कहाँ पे, डिवीजन साइड में, उस केस में आप समझ जाना कि भाई ये किसकी बात हो रही है, टाइप नंबर 9 की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। देन वी मे यूज फॉलोइंग स्टेप्स। जिसमें पहला स्टेप आता है, जो दिया गया टर्म है उसे आपने करना क्या है, इट इज अ रैशनल फॉर्म, जिसे आप कन्वर्ट करोगे किसमें, पार्शियल फॉर्म में। जरा मुझे बताओ डिवीजन में कितने फैक्टर दिख रहे हैं आपको, 2 ये है और एक ये, मतलब 3 हो गया। तो जितने फैक्टर उतने अल्फाबेट यूज करना, जितने फैक्टर उतने क्या यूज करना अपने को, अल्फाबेट। तो पहला स्टेप तो आपका यही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर कितने थे, 3, तो अल्फाबेट कितना आ गया यहाँ पे, 3, ए बी एंड सी। स्टेप नंबर 2 किसके लिए होता है, जो आपने कैपिटल ए और बी लिया हुआ है उसे फाइंड आउट करने के लिए, टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब आप कंपेयर करोगे ना यहाँ पे, तो कंपेयर करने पे आपको किसकी वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। टाइप नंबर 8 में क्या होता था, आप एबीसी कैसे निकालते थे, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके, फैक्टर को क्या पुट करते थे, इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे फैक्टर को इक्वल टू 0 नहीं पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। क्या करना है यहाँ पे, कंपेयरिंग। जैसे आपको एबीसी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना, आपको इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना होगा, इन्हें इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, इन्हें इंटीग्रेट। बेसिकली ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, कब, जब आपके पास डिवीजन में रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जितने फैक्टर आएंगे उतने अल्फाबेट लेना है आपको। 3 फैक्टर है तो 3 अल्फाबेट। सेकंड स्टेप क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। किसे कंपेयरिंग करना है, बोथ साइड को। क्या कंपेयरिंग होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी रहेगा, एक्स का टर्म आएगा, एक्स का टर्म यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। उन दोनों साइड को कंपेयर करना है, उससे क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज को लाके कहाँ रखना है, स्टेप नंबर 1 में। रखने के साथ क्या करोगे आप लोग, इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करना आपने पहले सीखा हुआ है बाय यूजिंग द फॉर्मूला वगैरह जो आपको सिखाया गया है। क्लियर है ये स्टेप, टाइप नंबर 9। कोई डाउट है क्या इसको लेके, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो आपका डिवीजन रहेगा ना, उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे,
दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। वो दो टर्म कैसे रहेंगे? लीनियर रहेंगे और क्वाड्रेटिक रहेंगे। अब वो दिखेंगे कैसे एक्चुअल में, वो देख लीजिए यहाँ पे। सपोज आपके पास अपर साइड में ये दिया हुआ है, तो लोअर साइड में आपको एक फैक्टर दिया रहेगा, फैक्टर के साथ दिया रहेगा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। दिख पा रहे हो आप लोग को? डिवीजन में देख रहे हो, ये लीनियर फैक्टर है और ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब कभी भी ऐसा दिखाई देगा तो आप समझ जाना है किसकी बात हो रही है, टाइप नंबर 10 की बात हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कंसीडर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिया गया टर्म है आप यहाँ पे कितने फैक्टर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जरा बताएंगे आप लोग। कितने फैक्टर आपको दिख रहे हैं? आप कहेंगे 2 दिख रहे सर, एक्चुअल में 3 है। इसके अंदर तो 2 तैयार होगा ना। क्वाड्रेटिक जब भी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो कितने इक्वेशन बनते हैं, कितने फैक्टर बनते हैं? 2 बनते हैं कि नहीं? एक इसका और 2 इसका, तो टोटल कितने फैक्टर है? 3। तो जब ऐसा दिखेगा तो लिखने का क्या है, a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल C अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या करना है आप सभी को? स्टेप नंबर 1 समझा क्या करना है? ये एक्सप्रेस करना है स्टेप नंबर 1 में। नाउ टू ऑब्टेन द a एंड b कैसे करना है, सेम एज इट इज, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। थर्ड स्टेप सेम एज इट इज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन स्टेप नंबर 1 एंड उसको इंटीग्रेट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एलसीएम सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट एलसीएम एंड इंटीग्रेट। एलसीएम को अलग करने के बाद उसे क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये बात किसकी हो रही है, टाइप नंबर 10 की। टाइप नंबर 10 समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है? नोट डाउन करो इसको फटाफट। देखो जितने भी टाइप आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 सभी लोग सम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे सम पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा प्रोसीजर है जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधा डिनोमिनेटर, डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है, 3 अलग अलग फैक्टर है कि नहीं? 3 क्या है यहाँ पे, अलग अलग फैक्टर। ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं क्या? मतलब मैं समझ गया, इट इज अ टाइप नंबर 8। ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी को सिखाया था। उसका पहला स्टेप क्या हुआ करता था, उसका पहला स्टेप ये हुआ करता था, जितने फैक्टर आपको डिवीजन में दिए गए हैं, जितने फैक्टर आपको डिवीजन में दिए गए हैं उतने अल्फाबेट को आपने यूज करना है। और इसे एक नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 1। क्या दे देना आप लोग इसको, इक्वेशन नंबर। हमेशा याद रखना जब भी इस तरह के सम सॉल्व किए जाते हैं, रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में बदलते समय आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे अगर आपको आगे सॉल्व करना ना, इनका एलसीएम इक्वल करना पड़ता है। क्या इक्वल करना पड़ता है? इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे पहचानना है? सेकंड साइड में देखो एलसीएम में क्या दिख रहा है आपको, मींस लेफ्ट साइड में एलसीएम में ये 3 टर्म आ रहे हैं कि नहीं? ये 3 के 3 टर्म जो है ना सभी के एलसीएम में आने चाहिए, मतलब सभी के डिवीजन में आने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट ए है उसके पास कौन सा टर्म अवेलेबल है एलसीएम का और कौन सा नहीं है, आपको पहचानना है। ए के पास एलसीएम आप समझ पाए कौन है यहाँ पे? लेफ्ट साइड में जो डिवीजन में टर्म दिखाई दे रहा है ये तीनों क्या है, एलसीएम है। तो इस ए के
डिवीजन में क्या चीज नहीं है, तो आप कहेंगे ये दोनों यहाँ पे नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। बैलेंस हो गया कि नहीं भाई? ये सेम बी वाले में बताओ कौन सा टर्म अवेलेबल है एलसीएम का, कौन सा नहीं है? तो x+2 है, क्या नहीं उसके पास? x-1 नहीं है और x+3 नहीं है। तो यहाँ पे भी लाने के लिए आपने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। और सी वाले में क्या नहीं है, क्या है उसके पास? x+3 है, तो x-1 नहीं है इसके पास और x+2 नहीं है, राइट? उसको लेके आए हमने। अब आप नोटिस कर सकते हो कि इनके जो डिवीजन बन रहे हैं, इसका डिवीजन और इसका डिवीजन सेम है कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एलसीएम इक्वल हो चुका है, तो इनडायरेक्टली मैं इनका डिवीजन और इनका डिवीजन कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं? तो भाई इनडायरेक्टली इसका डिवीजन में जो टर्म है और यहाँ पे जो डिवीजन में टर्म है कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? मैं स्टेप डायरेक्ट लिख दूँ? ये समझ में आ रहा है आप सभी को ये स्टेप कैसे मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ? मैंने दोनों का डिवीजन साइड कैंसिल कर दिया, बिकॉज एलसीएम बोथ साइड में इक्वल है। एलसीएम इक्वल दिख रहा है कि नहीं भाई? तो जब एलसीएम इक्वल आपको दिख गया है यहाँ पे, तो आपने करना क्या है, डिवीजन टर्म कैंसिल कर देना है। और जैसे आप कैंसिल करोगे इसको एक नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 2। क्या दे देना इसको? इक्वेशन नंबर 2। सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसको लेके? क्लियर है सभी को यहाँ तक? आपको याद होगा मैंने टाइप नंबर 8 में दूसरा स्टेप लिखवाया था, जरा पढ़ना दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में लिखा है टू ऑब्टेन द कैपिटल A, B एंड C बाय पुटिंग फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, थर्ड फैक्टर इक्वल टू 0। मतलब ये कि जो आपका फैक्टर है ना, फैक्टर, उसे आपको इक्वल टू 0 पुट करना है इसके अंदर। फैक्टर को कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो फर्स्ट फैक्टर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कौन था अपने पास? अरे फर्स्ट फैक्टर मतलब फर्स्ट डिवीजन में दिख रहा है कि नहीं आप सभी को? x-1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 कहाँ रखना है? इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ रखना है? इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। यहाँ पे x जहाँ जहाँ वहाँ पे 1 रखिए, तो 1 + 2 कितना होने वाला है? 3। यहाँ रखिए 1 + 2 कितना होता है? 3। यहाँ रखा तो कितना आया? 4। अच्छा यहाँ रखोगे तो 0 आएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक फैक्टर को यूज करते हुए आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, रेस्ट ऑफ देख लो सब 0 आ रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ पे 3 को 3 के साथ कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू कितनी बन रही है? 1/4। सभी को ये समझा a कैसे निकाल लिया हमने? 1/4। सेकंड फैक्टर क्या है जरा बताइए मुझे? x+2 इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या पुट करना है? x इक्वल टू -2 कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। रखिए भाई इक्वेशन नंबर 2 में -2 का स्क्वायर +2 होता है, मतलब +4 होता है, तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ रखिए -2 + 2 गेट कैंसिल, दैट इज अ 0। आ जाए यहाँ पे -2 एंड -1 तो कितना होता है? -3। -2 एंड +3 दैट इज द 1। और सी वाले में रखेंगे तो 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हो ये 3 है और ये 6 है, तो कैंसिल करेगा 2 टाइम में। मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या मिलती हुई दिखाई देगी? -2। सभी को b क्लियर है कैसे निकाला गया है? तीसरा नंबर क्या आता है अपना? थर्ड फैक्टर, विच इज क्या है वो? थर्ड फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? तो हम लोग पुट करेंगे अगले फैक्टर को, विच इज x+3 इज इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू -3 कहाँ रखना है? इक्वेशन नंबर 2 में। रखिए भाई -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 + 2 कितना होता है? 11। a में रखोगे तो इधर 0 आने वाला है भाई, b में रखोगे तो 0 आएगा। मैं डायरेक्ट क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने a और b तो निकाला हुआ है ना, तो उसका टर्म आने का कोई चांस है क्या? नहीं। आप रख के चेक भी करोगे आपको 0 दिखाई देगा। आने का चांस क्या है? सी वाला टर्म। यहाँ पे रखिए -3 एंड -1 -4, -3 एंड प्लस -1
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो c की वैल्यू क्या मिल रही भाई 11/4। कोई डाउट है इसको लेके? आपने अभी तक क्या क्या निकाला, a निकाला, b निकाला और c। ये अपना क्या था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या सिखाया है, जो भी a और b मिलेगा उसको लाके इधर रखने का। इक्वेशन नंबर 1 मतलब स्टेप नंबर 1 ये लिखा था ना आपने। तो हम लोग पुट करने जा रहे हैं किसे, पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा जरा ध्यान देना, x² + 2 डिवाइड बाय x + 2 x + 3 विच इज इक्वल टू a क्या मिला था आप सभी को 1/4। अच्छा जरा बताना b क्या मिला है हमें, यस -2, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ भाई। और c क्या मिला था 11/4। कोई डाउट है यहाँ तक? सभी को स्टेप समझ में आया? हमने किया क्या पता है, आपका जो प्रॉब्लम दिया था ना इरेशनल फॉर्म में, उसे पार्शियल फॉर्म में लेके आया। पार्शियल फॉर्म मतलब प्लस के फॉर्म में लेके आया, स्प्लिट कर दिया। इसे इंटीग्रेट करना आसान है। हमारा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में था कि नहीं, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेंगे। दोनों साइड में क्या कर लेंगे इंटीग्रेट। तो इसके बाद का जो पार्ट है ना वो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। दोनों साइड में आपको क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा कि नहीं भाई वहां पे, अरे इसका इंटीग्रेशन लिखोगे ना तो इसका मतलब ही तो आय था, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता है आय। राइट साइड में हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो क्या बनेगा 1/4 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, -2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 11/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। क्लियर है आप तक? x + 3 dx, ठीक है सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है भाई। 1/x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है? अच्छा डेरिवेटिव ऑफ log x पढ़ा है कि नहीं? log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन उल्टा होगा कि नहीं? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए log x। लेकिन इंटीग्रेशन में log नहीं लिखते, log के साथ mod लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे mod। इसका क्या बनेगा भाई log mod ऑफ, इसका क्या बनेगा log mod ऑफ, इसका क्या बनेगा log mod ऑफ प्लस c। सभी को क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हो कैसे सॉल्व किया? ये प्रोसीजर समझा क्या? आने वाले सम में यही प्रोसीजर लगने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। मैं क्या करूंगा मालूम है, इतना बना के दे दूंगा, आगे का तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। ये जो प्रोसीजर सिखा रहा हूँ सेम टू सेम करना है, सिर्फ नंबर बदलेंगे, वैल्यूज बदलेगी, लेकिन प्रोसीजर यही रहने वाला है। सभी को ये प्रोसीजर क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई जो बताया आपने? अब अरे हाँ या ना सही है? चलो भाई लिख लो। सेकंड बता दो, उसके बाद थर्ड फोर्थ करते हैं, राइट? सीधा प्रॉब्लम नंबर सेकंड 1। जरा प्रॉब्लम को रीड करेंगे आप लोग। x² डिवाइड बाय x² आप सभी यहाँ पे देख सकते हो डिवीजन में हमें क्या मिल रहा है, 3 अलग अलग फैक्टर दिखाई दे रहा हूँ। फैक्टर कैसे? लीनियर फैक्टर। सभी को दिख रहा है 3 अलग अलग फैक्टर है कि नहीं? कोई फैक्टर रिपीट हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब इट इज टाइप नंबर 8। ये किस तरह का सम है? टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 के लिए मैंने क्या सिखाया था? कंसीडर द गिवन टर्म in the form of partial fraction
जो भी दिया गया टर्म है रेशनल फॉर्म में उसे किस में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फॉर्म में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इसे हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 बताते थे। क्या बताते थे इसे, इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप क्या सिखाया था मैंने, एलसीएम को इक्वल करना है। एलसीएम को क्या करना है, इक्वल। यहाँ पे 3 टर्म है एलसीएम में, तो सभी के पास 3 टर्म होना चाहिए एलसीएम में राइट साइड में। तो राइट साइड का जो पहला टर्म है उसके पास क्या मिसिंग लग रहा है आपको, पहला जो टर्म है उसके पास क्या मिसिंग है, -2 एंड +3 का टर्म मिसिंग है कि नहीं। इसे लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है आपको। सेम मिडिल टर्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, 1 वाला टर्म मिसिंग है और 3 का, राइट। +1 -2 एंड 3। लास्ट वाला टर्म देखिए क्या यहाँ पे मिसिंग है, x² + 1 x² - 2 +1 -2 एंड +3। कोई डाउट है क्या इसको लेके, ये सभी सर आपका एलसीएम इक्वल हो चुका है कि नहीं। तो दोनों साइड का एलसीएम कैंसिल, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान देना, जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो बच जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आपने पिछले सम में देखा था। सी के साथ क्या है, x² + 1 x² - 2। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है, सब्स्टिट्यूट द फैक्टर इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट द फैक्टर इक्वल टू 0। जरा मुझे बताना फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास, x² + 1 = 0। मतलब आपने क्या रखना है, x² = -1। कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 2 रखिए। इसके अंदर -1 -1 -2 -3 -1 प्लस, दैट इज द +2। b वाला टर्म 0 बनेगा आपका, c वाला टर्म भी क्या बनेगा आपका, 0। सॉल्व करिए इसे, माइनस माइनस गेट कैंसल। a की वैल्यू क्या आ रही है, 1/। इसी तरह से हम लोग b निकालेंगे सेकंड फैक्टर को पुट करके। सेकंड फैक्टर देख पा रहे हो ना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो 2 = a0 आएगा। b के साथ देखो यहाँ पे क्या मिलना है, 2 + 1 3, 2 + 3 दैट इज 5, और c का टर्म क्या आएगा, 0। तो हमें b की वैल्यू क्या मिल रही है, 2/50। लास्ट में बच गया कौन सा फैक्टर, तो पुट थर्ड फैक्टर x² = -3 इन इक्वेशन नंबर 2 रखिए। यहाँ पे -3 a0 आएगा, सेकंड में रखोगे तो वो भी 0 आएगा, थर्ड में रखने पे क्या आएगा, -3 एंड +1 -2 -3 एंड -2 दैट इज द -5। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस, दैट इज द c = -3/10। ये मिलेगा ना भाई, सभी को क्लियर हो, हमने क्या क्या निकाला, a निकाला, b निकाला और c। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करते थे, यहाँ पे रखते थे कि नहीं। तो हम पुट करना चाहते किसे, a b c को। तो आप बताएंगे पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या बनेगा, जरा ध्यान देना। जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो तो रहेगा ही,
राइट साइड में जहां अल्फा बीटा आ रहा है वहां पे वैल्यू रखी जाएगी। ए की जगह पे क्या रखा जाएगा भाई? ए की जगह पे हमने 1/6 निकाला है। बी के प्लेस पे क्या रखना चाहोगे आप? 2/15। एंड सी के प्लेस पे क्या रखना चाहोगे? -3/10। -3/10। सभी को क्लियर है यहाँ तक? हम रखने के साथ साथ क्या करते थे? दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते थे। दोनों साइड का क्या करते थे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड। तो राइट साइड में क्या आएगा? आई। इधर पता है ना इंटीग्रेशन को अलग करना है। सेम यहाँ पे अलग करेंगे 2/15। आप सभी ध्यान देना, पिछले सब में क्या था कि वो नॉर्मल x था तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन निकाल पा रहे थे। यहाँ पे नॉर्मल x नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है? नॉर्मल x नहीं है। देख पा रहे हो? x² + 1। यहाँ पे क्या है? x² - 2, x² + 3। आपको याद है x² + 1 किसका फॉर्मूला हुआ करता था इंटीग्रेशन में? 1/x² + 1 किसका था? tan का। अरे किसका था फॉर्मूला? मैं इसकी जगह पे तो tan लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम इधर ये दोनों में, आपको याद आ रहा है ये कौन सा टाइप दिख रहा है? ये दोनों जो है कौन से टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं? बताइए। अरे दो टर्म याद आ रहा है? दो टर्म में हम लोग क्या करते थे? 2 स्टेप लगाते थे, यूनिटी और फॉर्मूला मेकिंग। तो फॉर्मूला मेकिंग करते समय क्या सिखाया था? दोनों टर्म स्क्वायर में होने चाहिए। ये तो स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर में है, इसको बनाना पड़ेगा ना भाई। सेम यहाँ पे ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर है क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा ना इसको। तो स्क्वायर बनाने का सबसे सिंपल वे मैंने क्या बताया हुआ है आप लोग को? स्क्वायर करने का सिंपल वे है कि उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए भाई। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √2। सेम लास्ट वाले का भी आप क्या करना चाहोगे? यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे आप लोग, तो √3 का स्क्वायर। अब आप चेक करिए किस फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है आपको। इसको चाहिए तो एक साथ ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक टर्म में फॉर्मूला लग रहा है दूसरे में नहीं लग रहा है। ठीक है? 1/x² + 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? tan इनवर्स x। डायरेक्ट है ना? डेरिवेटिव ओवर tan इनवर्स का क्या होता था? 1/1 + x²। डायरेक्ट बन गया ये किस फॉर्म में दिख रहा है? x² - a²। आपको याद है x² - a² का फॉर्मूला सिखाया था? 1/2a log mod of x - a। सेम यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिख रहा है आप लोग जरा बताइए? x² प्लस, तो क्या होता था इसका? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है? कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे भाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ने 2 को कैंसिल किया। ये 3 और ये √3 दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या बोल सकते हैं? √3/10। अरे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे मिला है 15√2 log √3/10। ये सभी को समझ में आया सम कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे थोड़ा अलग क्या था? अलग ये था, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाते, ये फॉर्मूला जो टाइप नंबर 2 का हमें बनाना पड़ा। बाकी सारा प्रोसीजर वही चल रहा है जो आपने पीछे सीखा हुआ है। कुछ नया देखने को मिला क्या इसके अंदर? ये सभी को समझ में आया सम नंबर सेकंड कैसे सॉल्व किया गया है? कोई डाउट है क्या इसको लेके? डाउट है क्या भाई इसको लेके? कॉपी करो। आवाज नहीं, ध्यान देंगे।
आप सभी ये पूरे एक्सरसाइज में क्या सीख रहे हो? डिवीजन में ना फैक्टर जैसा कुछ टर्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है फैक्टर में? डिवीजन में फैक्टर जैसा टर्म दिखाई देता है। लेकिन इस सब में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आप इसे साइड में सॉल्व कर लिया करो, जरूरी कि हम लोग वहाँ पे सॉल्व करके दिखाएं। आप सभी को मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या लाना है? ये दोनों टर्म, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 63 इंटू 6 करना है भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 378। अब हम इसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। आपको सिखाया ना क्लास 8-9 में सिखाया था किस तरह से फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, डिवीजन मेथड का यूज करते हुए। तो अब इसका फैक्टर करेंगे। आई थिंक इसका फैक्टर करने पे ना आप सभी को नंबर जो है ना कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 28 समथिंग आता है, जरा करो। और इसका डिवीजन निकाल सकते हो कि नहीं भाई? डिवीजन मेथड में इसका फैक्टर निकालना पॉसिबल है कि नहीं? जरा निकालिए। मुझे वो नंबर बताना। 4 नंबर आएंगे आपके पास। 2 3 3 2 into 3 into 3 3 बार 2 into 7। ये आ रहा है? ठीक है। आपको माइनस करने पे वैल्यू तैयार करनी। माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 30। तो आप यहाँ पे पेयर बनाना चाहोगे। 7 और 4 कितना होता है? 7 और 2 कितना होता है? 14। और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना होता है? 27। 27 में से 14 को अगर माइनस करोगे तो 13 आता है कि नहीं? 27 में से अगर आपने 14 को माइनस किया तो कितना आता है? 13। तो आप कह सकते हैं इसका फैक्टर क्या बन रहा है भाई? अरे समझा सबको फैक्टर कैसे निकाला हमने? क्या क्या नंबर तैयार हो रहा है आपका? 20 14, सॉरी पहले बड़ा नंबर आएगा कौन है? 27, फिर माइनस 14x, कॉमन वगैरह लेते
नाउ सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम देख पा रहे हो आप लोग? सेम यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना, सॉरी 6 माइनस 1 कितना होता है? 5। सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? आपने जैसे एलसीएम सेपरेट किया कट गया कि नहीं भाई? यहाँ बचा क्या? 1। क्या बचा यहाँ पे? मैं एलसीएम के साथ साथ इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर रहा हूँ। किसको सेपरेट कर रहा हूँ भाई? इंटीग्रेशन। y को रहने दो। चलो आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? अरे 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? x। और सेकंड जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं अपने को? अरे किस में दिखाई दे रहा है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसका हम फैक्टर बना सकते हैं? 3 और 2 आएगा इसका फैक्टर। अरे करेक्ट है कि नहीं? इसे चाहिए तो एक नंबर दे देना। क्या दे देना इसे? अगेन आप क्या देख पा रहे हो? जो सेकंड टर्म है उसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं? तो 2 फैक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 अल्फाबेट से, जो सिखाया था आप लोग को। सारा प्रोसीजर वही फॉलो करना है। जो आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ रख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे? आएगा कि नहीं सॉल्व करने ये? अरे आएगा कि नहीं ये सॉल्व करने? कर लोगे ना यहाँ पे? तो इसके आगे का जो काम है वो खुद से करना होगा। इस पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वे मैंने सिखाया हुआ पीछे। इस तरह से रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में बदल के सॉल्व किया जाता है। अरे कोई डाउट है क्या ये तीनों सम को लेके? डाउट है क्या किसी को? ये कॉपी करेंगे फटाफट। तो आप देख पा रहे हो कैसे रिलेट। हमने टाइप नंबर 3 में क्या डिस्कस किया था? अगर 3 टर्म रहेंगे तो 3 स्टेप लगता है। अब चाहे तो इस सम के अंदर वो प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप चाहो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो चलो मैं इस सम को ना उस मेथड से भी करा के दिखाता हूँ। आंसर बदलेगा नहीं, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो। तो मैं इसके अंदर थर्ड टर्म वाला मेथड यूज करने जा रहा हूँ। थर्ड टर्म के लिए आपको क्या सिखाया गया है? पहले यूनिटी बनाना पड़ता है हमें, जो कि पहले से बना हुआ है। ये यूनिटी का मतलब समझा? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 होना चाहिए, है ना पहले से। इसका थर्ड टर्म बनाइए। इसका थर्ड टर्म निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये किसके लिए है? फॉर थर्ड टर्म। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1/4 आएगा कि नहीं? तो आपको 1/4 को प्लस करना होता है और बैलेंस करने के लिए माइनस करना होता है। अगेन ये x हो गया। पहले 3 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लिखते थे, याद है ना? इसको क्रॉस करेंगे तो 24 एंड 1 मतलब 25 हो जाएगा। ये स्क्वायर में तो उसको स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो आप लोग? ये स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर में लिखने का तरीका क्या है? 5/। अब तो फॉर्मूला बन जाएगा। Now it is a form of a 1/x square minus a square। इसका फॉर्मूला है 1/x square minus a। आज ये एक सम करा था मैंने, सम नंबर सेकंड के अंदर ये फॉर्मूला यूज किया। 1/2a log mod of x minus a upon x plus a। क्या मैं इसको कंटिन्यू कर दूं क्या इधर? ये थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला सिखाया एक्स्ट्रा। इसको अब कंटिन्यू कर देते हैं। x plus 5 1/2a। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5/2 log mod of x minus a x plus a। ये कट गया इसके साथ, ये 5 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे एलसीएम के लिए जब क्रॉस करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा? 2x 1 - 4 कितना होता है? माइनस 1 - 5 कितना? -4। 2x + 6। तुम चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन करो ऊपर नीचे, ये क्या बचेगा? x - 2/x + 3। समझा कि कैसे किया इसे? इसी सब को मैं चाहता तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता था, लेकिन हमने इसको किससे किया? वो थर्ड टर्म जो सीखा ना टाइप नंबर 3, उससे कर दिया। तो मेथड बदलेगा नहीं,
मतलब आप कोई भी मेथड लगा के रखो, आंसर नहीं बदलेगा, आपका आंसर वही रहने वाला है आपको। लेकिन वो क्लिक होना चाहिए कि इसके अंदर वो मेथड क्यों लगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 आ रहा था और नीचे जो है ना 3 टर्म मिल रहे थे, तब लगा यहाँ पे टाइप नंबर 3। जिसका न्यूमरेटर 1 नहीं आएगा वहाँ पे टाइप नंबर 3 नहीं लग सकता है। ये बात ध्यान देनी होगी आपको। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कॉपी करो।